Hello, everybody. Welcome to the English Matters. I welcome you in today's lesson. आज का लेसन में हम लोग participles के बारे में सीखेंगे. In the last lesson, we did talk about the non-finite verbs, the different types of non-finite verbs, जिसमें कि हम लोगों ने सीखा है gerund के बारे में, infinitives के बारे में, और participle जो आज हम लोग details में देखेंगे. ओके सो हम लोग देखेंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और किस तरीके के सेंटेंसेस में हम लोग पार्टिसिपल्स को देख पाते हैं. सो लेट अस बिगिन. पार्टिसिपल्स क्या है, इसको हम लोग शॉर्ट में डिफाइन करते हैं. ये वर्बल एडजेक्टिव कहलाता है. वर्बल एडजेक्टिव कहने का मतलब है जो वर्ब एडजेक्टिव का काम करता है सेंटेंस में. जैसे जेरंड में क्या था कि जो वर्ब नाउन के जैसा एक्ट करता था, यहाँ पे क्या है, वर्ब एडजेक्टिव की जैसा एक्ट करता है. ठीक है, जैसे वहाँ पे था प्ले, वर्ब था, उसमें आईएनजी ऐड किया तो प्लेइंग बन गया. प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वो था प्लेइंग, क्या था वहाँ पे, नाउन था. लेकिन यहाँ पे प्लेइंग जो होगा, अगर हम लोग जेरंड के सेंस में नहीं, हम लोग पार्टिसिपल सेंस में देखेंगे तो वो एडजेक्टिव की जैसा इस्तेमाल होता है. जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है रोलिंग स्टोन्स. यहाँ पे आप देख रहे हो रोल इज अ वर्ब, वहाँ पे आईएनजी ऐड करने के बाद रोलिंग, यहाँ पे रोलिंग किया, जिसमें वर्ब का क्वालिटी तो है, लेकिन जैसे मैंने रोलिंग स्टोन्स लिखा, सो रोलिंग इज मॉडिफाइंग द वर्ड स्टोन्स, इसलिए यहाँ पे रोलिंग क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ. व्हाट काइंड ऑफ स्टोन्स, रोलिंग स्टोन्स. यहाँ पे आप देखो ब्रेकिंग न्यूज़, व्हाट सॉर्ट ऑफ न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़. लेकिन अगर हम लोग ब्रेकिंग को एक सेंटेंस बनाते हैं, ही इज ब्रेकिंग, इट मीन्स ही इज ब्रेकिंग समथिंग, वो कुछ तोड़ रहा है, इट्स एन एक्शन. सो वो वर्ब हुआ, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ में ब्रेकिंग जो है एडजेक्टिव की जैसा एक्ट हो रहा है. तो इस तरीके से जो वर्ब जो है, वर्ब की क्वालिटी वाला वर्ड जो एडजेक्टिव की जैसा एक्ट करता है, उसको हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये पार्टिसिपल के कितने प्रकार हैं. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, second one is past participle, third is perfect participle. Now present participle क्या होता है, उसमें verb का जो base form होता है, जो main verb होता है, उसमें ing लगाया जाता है. जैसे jump, jumping, laugh, laughing, smile, smiling, eat, eating. तो वो क्या होता है, present participle होता है. past participle में क्या होता है, verb का third form, जैसे go, went, gone. third form क्या हुआ, gone. So gone क्या हुआ, past participle. rise, rose, risen. थर्ड फॉर्म क्या हुआ, risen. सो risen क्या हुआ, past participle हुआ. perfect participle का जो स्ट्रक्चर होता है, having plus third form of the verb. having eaten, having gone, having risen, having slept. So this kind of form is called perfect participle. हम लोग present participle को डिटेल में स्टडी करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड द यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल. सबसे पहला देखते हैं, द डॉग बार्क्ड ऑन अ फ्लाइंग काइट. द डॉग बार्क्ड ऑन अ फ्लाइंग काइट. किस तरीके का काइट था, वैसा काइट जो उड़ रहा था, फ्लाइंग काइट. फ्लाइंग क्या है, एक्शन है, लेकिन यहाँ पे फ्लाइंग काइट हुआ, काइट को डिस्क्राइब कर रहा है फ्लाइंग. सो ये एडजेक्टिव की जैसा इस्तेमाल हुआ पार्टिसिपल. इस तरीके को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, नेक्स्ट वाला में, वी टुक अ राइड ऑन द स्पिनिंग व्हील. स्पिनिंग, व्हाट काइंड ऑफ व्हील, स्पिनिंग व्हील. सो एडजेक्टिव हुआ, सो ये क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हुआ, ये एडजेक्टिव जैसा एक्ट कर रहा है व्हील के लिए. ओके, नेक्स्ट हमारा हुआ, सो हम लोग कह सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल एडजेक्टिव के जैसा होता है. Okay, it is used as an adjective. Let us go forward. यहाँ पे अब देखो कि different forms of tenses में, जैसे कि पहले वाले में लिखा है शीला is playing golf, ये present continuous form of tense हुआ. So यहाँ पे playing देख रहे हो आप, it's a present participle. Rosie was walking with a stick. Rosie was walking, past continuous tense. वहाँ पे भी देखने को मिलता है हमारा क्या, present participle. I have been conducting this experiment from the last couple of days. Conducting क्या हुआ, present participle. Nancy will be meeting you at the airport. Okay, Nancy will be meeting is a future continuous tense. वहाँ पे जो meeting हुआ
ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ. सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंसेस में, बेसिकली कंटिन्यूस टेंसेस में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल देख पाते हैं. ठीक है, उसका इस्तेमाल होता है. पहला था क्या, एडजेक्टिव जैसा. अभी डिफरेंट टेंसेस फॉर्म में, जहाँ पे कंटिन्यूस टेंसेस फॉर्म होते हैं, वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखते हैं. लेट्स गो अहेड एंड लर्न अबाउट द पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल का एक हम लोगों ने ग्लिम्स देखा था, वर्ब का थर्ड फॉर्म. जैसे यहाँ आप देखो, रॉनी मस्ट बी सेंट विथ एन अप्रूव्ड प्लान ऑफ एक्शन. अप्रूव्ड इज अ थर्ड फॉर्म. एंड यहाँ पे अब देख रहे हो कि एडजेक्टिव जैसा इस्तेमाल किया गया, अप्रूव. व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लान? अप्रूव्ड प्लान. सो या ये पास्ट पार्टिसिपल. I got bored in the class. You got bored. So bored. So bored is an adjective here. ये past participle हुआ. Ria swept the mown grass in one corner. Mowed, mown. So third form, mown. So mown क्या हुआ? What sort of grass? Mown grass. The grass which was already cut. Mown. So ये हो गया verb का third form, past participle. Okay? सो ये हुआ पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल एज एन एडजेक्टिव. नाउ पास्ट पार्टिसिपल को हम लोग टेंस के फॉर्म में भी देखते हैं. कौन से टेंस के फॉर्म में? परफेक्ट टेंस के फॉर्म में. जैसे आप देख रहे हो, वी हैव मेट बिफोर सेड द स्ट्रेंजर. वी हैव मेट, हैव मेट, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, हैव मेट, मेट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेट. Susie had cleaned the room. Had past perfect tense. So had cleaned, cleaned. So third form of the verb. Nancy will have finished the work. Future perfect tense. Will have plus third form of the verb. That is what sort of? Past perfect participle. Okay. So this is called past participle, right? I'm sorry for that. This past participle. All right. Let's go ahead and लुक इन टू मोर डिटेल्स. पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल जो है हम लोग देखते हैं कि गेट के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है. आई नीड टू गेट माई बाइक रिपेयर्ड. गेट रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म, रिपेयर्ड. सो दिस इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल. लेट्स गेट द वर्क डन. गेट डन, वर्ब थर्ड फॉर्म, डू, डिड, डन. Sheena has got her leave granted by the principal. Got, granted. Got plus third form of the verb, granted. So granted. So got granted. So we use third form of the verb after get. Get done, get repaired, got granted. Okay. So this is what we call past participle. All are past participle, third form of the verb. Now last में हमारा है perfect participle. Perfect participle का structure क्या था? Having plus third form of the verb. इसमें क्या होता है? एक काम खत्म होता है और उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है. One work is done, we start with a new work. For example, having eaten my dinner, I took a walk in the garden. It means I just had my dinner, I finished my dinner, took a rest, and took a walk in the garden. So having eaten my dinner, I took a walk in the garden. So it's a perfect participle. Having plus third form of the verb. Having taken bath, Ria got ready to go out. Having taken, having plus third form, bath, Ria got ready to go out. So Ria took a bath, then she rested for a while, and then she was ready to go out. Okay, so one action is done, then the second action starts. Having scolded by her mother, Richa complained to her father. First the scolding was done, and then Richa complained to her father. So having plus third form of the scolded. Having scolded by her mother, Richa complained to her mother. So this is all in the participle section. And in case you have not subscribed my channel, press on subscribe button so that whenever I upload a new video, you get the information right there and then. Have a great day. Bye-bye.